जुड़ जाओ सभी साथी। रिक्वेस्ट है कि आज अहम मुद्दे पर हम लोग लाइव आए हैं। साथियों, सभी साथी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करते रहें। राम राम भरत सिंह जी, राम राम। शेयर करते रहे क्योंकि बहुत अहम मुद्दा है जो ग्रामीण अंचल और गांव और देहात के लिए जो हम लोग लाइव आए हैं। साथियों, आप सभी को आपके छोटे भाई की, बड़े भाई की राम राम, आपके बेटे की राम राम, नमस्कार। साथियों, आज जिस तरह से आपने मीडिया में या आपने अपने सोशल मीडिया से जिस हिसाब से आपने देखा कि जिस तरह से सरपंचों को कल रात से गिरफ्तार किया गया और उनको थानों में कहीं घर में नज़रबंद किया गया, कहीं मतलब उनको ले जाया गया, तो मतलब क्या आप सभी से मैं पूछना चाहता हूं, क्या यह उचित है? क्योंकि हम लोगों ने शांतिपूर्ण विरोध करने का ऐलान किया था भी। हम लोग खट्टर सरकार का तब तक, बीजेपी सरकार का तब तक विरोध करेंगे जब तक सरपंचों की मांग नहीं मान ली जाएगी। क्योंकि सरपंच चुने हुए हमें अभी 3 महीने हुए हैं और 3 महीनों में हम पिछले 25 दिन से तो सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। और प्रदर्शन ऐसा है जो मैं आप सभी के माध्यम से समझाना चाहूंगा। जो भाजपा सरकार है, जिसकी मतलब यह एक मिसाल इन्होंने सेट की है कि ये किसी भी चीज को अपने आप करके अपने चहेतों को फायदा पहुंचाने की कोशिश करती है। जैसे ये अडानी को फायदा पहुंचाया और आज अडानी एक रिपोर्ट में तीसरे नंबर से 24वें नंबर पर आ गए हैं अडानी जी। तो मैं सबसे पहले तो केंद्र सरकार से अपील करना चाहूंगा, इसका अडानी का भी ध्यान रखना। ये भी भागेगा। ये मतलब गुजरातियों की लिस्ट बनने लग रही है जो भागने वाले हैं। कौन कौन भाग रहे हैं, कौन कौन नहीं भाग रहे। और दूसरी बात, जो सरपंचों को जो विरोध है उसको मैं आपको समझाता हूं। क्योंकि सरपंचों को इन्होंने अभी कह दिया कि आप 2 लाख रुपए तक के काम आप करवा सकते हो। जो पहले मतलब सरपंच अपनी मर्जी से जो सड़क बनवाता था और बनवाता था, खट्टर सरकार आज कह रहे हैं कुछ लोगों ने तो काम चालू कर दिया, 1600 ने तो काम चालू कर दिया। मैं गारंटी देता हूं इस बात की, अगर 1600 सरपंचों ने अगर काम चालू कर दिया ऑन रिकॉर्ड, तो सारे के सारे सरपंच काम चालू करने का काम करेंगे। क्योंकि हमारी सरपंचों की एकता, हमारे ग्रामीण अंचल के लोगों की एकता, हमारे किसान साथियों की, मजदूर साथियों की, मनरेगा के मजदूरों की, छोटे व्यापारियों की एकता इस कड़ी में, इस लड़ाई में, इस विरोध में शामिल है। और जो जिस तरह से खट्टर साहब ने आज रैली में कहा, पहले तो सरपंचों को गिरफ्तार करवाया गया, इसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। क्योंकि या तो सरकार कहीं ना कहीं डरी हुई है और इनकी रैली तब तक फ्लॉप रहेगी जब तक सरपंचों की मांगे नहीं मान ली जाएगी। क्योंकि ये सरपंचों के जुम्मे लगाते थे इतने आदमी लाने, इतने आदमी लाने हैं, अब रैलियों में मंगवा के दिखा दे। दूसरी बात, हमें 2 लाख रुपए तक की पावर दी गई है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, 2 लाख तक की पावर मान ली। उससे ऊपर के काम ठेकेदार द्वारा करवाए जाएंगे। अगर ठेकेदार के द्वारा काम करवाए जाएंगे तो आप सभी साथी समझदार है, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करना। अगर ठेकेदार के द्वारा काम करवाएंगे तो ठेकेदार तो एक बिजनेसमैन है, उसने 1 करोड़ का टेंडर पहले तो वो कम में लेगा क्योंकि कंपटीशन है। दूसरा, अगर कम में लेने के बाद इनको भी कमीशन देना पड़ेगा क्योंकि इनकी तो मतलब जी जग जाहिर है, ये तो कमीशन लेके सारा काम करते हैं। और कमीशन के बाद अगर इनको कमीशन दे दे तो ये हिंदुस्तान को नीलाम करने का काम कर देंगे, और करने का काम किया भी जा रहा है। जैसे अदानी वाली अभी और 2-4 दिन में सबके सामने और आ जाएगी। तो इसमें ठेकेदार को लाके ठेकेदार के द्वारा काम करवाएगा तो मेरे गांव का जो गरीब आदमी है, जो मजदूर करता है, वो ये सोचता है कि गांव में सरपंच काम लेके आएगा तो हमें रोजगार मिलेगा। अगर ठेकेदार काम लेके आएगा तो वो तो अपनी बाहर की लेबर रखता है, बाहर के मजदूर रखता है, वो तो सीधा का सीधा उनका मजदूरों के ठेकेदारों से कॉन्ट्रैक्ट होता है, सीधे के सीधे मजदूर लाएगा। अगर ठेकेदार को काम मिलेगा तो बाहर से मटेरियल लाएगा क्योंकि उसकी एजेंसियों के साथ सेटिंग रहेगी।
एजेंसियों से वो सीधा सीधा सीमेंट बजरी क्रेशर का काम उठाने का काम करेगा। तो मेरे गांव में किसी ने अगर रॉ मटेरियल का काम करा है, कोई बजरी क्रेशर की दुकान कर रखी है, तो वो उम्मीद करता है गांव में सरपंच काम करेगा तो हमारे से सामान लेगा और हमारा रोजगार चलेगा। दूसरी ये चीजें मतलब ये हर एक चीज में अपना कमीशन, अगर ठेकेदार काम लेके आएगा, अगर 1 करोड़ का काम ठेकेदार लेके आ गया, एक कमरे का निर्माण का काम 1 करोड़ में लेके आ गया, अगर वो 1 करोड़ रुपए लगा देगा उस कमरे में, तो ठेकेदार मतलब ठेकेदार को क्या बेनिफिट है? क्योंकि ठेकेदार तो एक बिजनेसमैन है, उसके अपने बिजनेस से मतलब है। काम ठेकेदार कर जाएगा, अगर काम अड़का हुआ गालियां सरपंच खाएगा। हमारी लड़ाई इस बात की है, आप भी गांव में लोगों को समझाओ, जागरूक करो और हमारा इस लड़ाई में साथ देने का काम करो। अब खट्टर साहब कह रहे हैं हम पारदर्शिता लाने का काम करें, जीरो टॉलरेंस की बात कर रही है, तो मैं खट्टर साहब से सीधे शब्दों में, कड़े शब्दों में कहना चाह रहा हूँ, आपने पारदर्शिता लाई पिछले 2 साल में। लाखन माजरा रोहतक के अंदर गांव है, वहां पे स्कूल के भवन निर्माण के लिए 22 कमरों का निर्माण हो रहा था, क्रेशर की जगह राखी की डलवा दी गई। वो सरपंच के विरोध के बाद अब उठाई गई है। एक रोहतक का गांव मुरादपुर टेकना है, वहां पे पाइपलाइन का काम चल रहा था, जमा जो सबसे लो ग्रेड की ईंट है वो वहां पे लाई गई। 19,000 ईंटों को वहां से उठवाया गया सरपंच के द्वारा। मैं आपको नंबर दे दूंगा। और कल मेरे पड़ोस में सीमावर्ती गांव है मेरा बनावाली के अंदर ग्राम सचिवालय को बने हुए 1 साल है। कल मीडिया के मित्रों के द्वारा से मैं उसका निर्माण कार्य जो हुआ है उसको मैं आपके सामने उजागर करूंगा कि किस तरह से ठेकेदार ये काम करता है और किस तरह की पारदर्शिता ये लाने का काम करेंगे। ये सीधे का सीधा इनका निशाना गांवों पर है। ये गांवों को लूटना चाह रहे हैं। गांवों को लूट कर ये अपने कुछ चुनिंदा साथियों को, जो ठेकेदार साथी इनके चहेते साथी है, उनको सीधे तौर पर फायदा पहुंचाना चाहते हैं। पहले इन्होंने किसानी पे हाथ डालने का काम किया, अब इन्होंने ग्राम की पंचायतों पे हाथ डालने का काम किया। खट्टर सरकार कह रहे हैं 31 तारीख तक सबका सब पैसा वापिस हो जाएगा। अगर खट्टर साहब को प्रस्ताव चाहिए तो 5 दिन के अंदर पूरे हरियाणा के प्रस्ताव हम लोग दिलवाने का काम करेंगे। अब सारा का सारा पैसा 10 दिन के अंदर वापिस करो। हम लोग भी देखते हैं आप कितने लड़ाई लड़ोगे। हम लोग कड़े शब्दों में कह देना चाह रहे हैं कि हमारी लड़ाई सीधी तौर पर खट्टर सरकार के खिलाफ है। ये लोग ग्राम सभाओं को खत्म करने का काम कर रहे हैं। ग्राम सभाओं से बिना पूछे, ग्राम सभाओं की मीटिंग के बिना ये लोग ये कानून लेके हैं, जो बिल्कुल कतई गलत है। अगर इन्होंने कानून बनाना था तो ग्राम सभाओं से मीटिंग करके इसका निर्णय किया जाना चाहिए था। ये तो थोपे हुए कानून है और सरपंच कोई थोपी हुई चीज नहीं है। हम लोग ठीक है, हमारे को गांव ने चुना है तो हमारे में कुछ ना कुछ काबिलियत है तो हमें चुन के भेजे, ना कि खट्टर सरकार की थपकी से या बबली की थपकी से या जेजेपी वालों की थपकी से हम लोग यहाँ पे सरपंच बन के। हमारे अंदर काबिलियत थी, हम लोग सरपंच बन के। हमारे अंदर काबिलियत है, हम लोग इसको वापस करवा कर रहेंगे। अगर वापस नहीं होता तो 1 साल दूर नहीं है, हम 1 साल तक मतलब हम आप ग्रामवासियों से माफी भी मांगना चाहते हैं, क्योंकि हमारी वजह से गांव का, हमारी वजह से नहीं कह सकता मैं, सरकार की वजह से गांव का विकास भी रुका है। गांव का विकास सरकार की वजह से रुका है। अगर सरकार थोड़ा कोऑपरेट करें तो गांव में काम होंगे। सरकार कोऑपरेट करने को तैयार नहीं है। सरकार उल्टे का सरपंच को गिरफ्तार कराने का काम कर रही है, धमकियां देने का काम कर रही है। अगर आप पेमेंट नहीं करोगे तो वीडियो कर देगा। हम लोग प्रस्ताव पास नहीं करेंगे तो वीडियो पेमेंट कहां से कर देगा। तो साथियों, ये सारी की सारी चीजें आपको गाँवों में समझानी है, क्योंकि गांव अगर उजड़ गया तो सब कुछ उजड़ गया। क्योंकि ये पहले जैसे ग्रामीण अंचल में गांव के लोगों के स्कूलों की व्यवस्था देख लीजिएगा। गांव में स्कूल जो है वो एक प्राइवेट स्कूल में एक टीचर 15,000 की तनख्वाह लेता है और एक सरकारी स्कूल में एक टीचर की तनख्वाह 70-80 हजार रुपये होती है और वो कई टेस्ट पास करके आते हैं। तो भी गांव के स्कूल की पढ़ाई अच्छी नहीं होती प्राइवेट स्कूल की बजाय, क्योंकि प्राइवेट स्कूल में रिस्ट्रिक्शन होती है। इन्होंने तो सीधा का सीधा सरकारी स्कूलों को खत्म करने का काम कर दिया। जैसे पीछे स्कूल बंद कर रहे हैं, ये तो कह रहे हैं प्राइवेट स्कूलों में पढ़ो। जो मतलब जो इनके चाहते हैं, जिन्होंने ये पूरी की पूरी स्कूल चेन खोल रखी है, उनको फायदा हो। मतलब मैं आप सभी साथियों से अपील करना चाह रहा हूँ, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें और हम सरपंचों का इस लड़ाई में आप साथ दे। कभी माननीय देवेंद्र बबली जी, कभी माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा सरपंचों को जो मतलब कुछ एक लोग हैं वो जो क्या चाहते हैं, मैं खट्टर साहब से पूछना चाहता हूं कि क्या पहले सरपंच अपने एक साइन से पैसे निकलवा सकता था? कभी भी नहीं। क्योंकि पहले भी
सरपंच को पैसे निकलवाने के लिए सेक्रेटरी और बीडीपीओ की जरूरत होती थी, और ज़्यादा बड़ा प्रोजेक्ट था तो उसमें सेक्रेटरी, बीडीपीओ और डीडीपीओ की जरूरत होती थी। कभी एक साइन से तो सरपंच ने पैसा कभी निकाला ही नहीं ना। तो ये चीज़ें बिल्कुल कतई गलत है, और हम इसका पुरजोर तरीके से विरोध तब तक करते रहेंगे जब तक हमारी मांगें नहीं मान ली जाती। चाहे हमें इसके लिए कुछ भी, किसी भी राह का सहारा लेना पड़े, किसी भी राह पे चलना पड़े, हम लोग चलते रहेंगे। और आप सभी से उम्मीद करता हूँ कि आप हमारा इस लड़ाई में साथ देंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सरपंच एकता जिंदाबाद, ग्रामीण अंचल जिंदाबाद, गांव देहात जिंदाबाद। धन्यवाद साथियों।